YouTube पर ज्यादातर गरीब के बच्चे कामयाब होते हैं क्योंकि यहां पर मेहनत की जरूरत होती है, यहां पर सिफारिश नहीं चलती। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से YouTube चैनल बना सकते हैं, उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, YouTube चैनल कैसे ग्रो होता है, फिर मोनेटाइजेशन के हवाले से भी इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि कैसे YouTube चैनल मोनेटाइज किया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत काफी यूट्यूबर्स हैं जिनकी YouTube ने लाइफ तब्दील की है क्योंकि हमने इस पे काम किया, मेहनत की और YouTube ने उसके रिवार्ड के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग हुई और ये अल्लाह की बदौलत हुआ। लेकिन अल्लाह ने एक वसीला बनाया YouTube को, तो आप लोग भी इस तरह से आज YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में चल के आपका भी चैनल ग्रो हो सकता है और उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहां पर मैं आपको बताऊं कि YouTube पे अगर आप लोग आना चाहते हैं और आप बिगनर हैं, आप समझते हैं कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता, देहात से हैं या बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती, तो इतनी आसान जुबान में इंशाल्लाह आज आपको सिखाऊंगा कि आपको ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे और आप आसानी से अपना चैनल बना के उसकी सेटिंग्स करके मुकम्मल काम करना शुरू कर देंगे। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, आप लोग इसमें ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट है kashifmajid.com, यहां पे भी जा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी देखें, ये कोर्स देखें, ये वीडियो देखें। जब समझ में आती हो, आपको समझ में आ गया कि यार इस तरह से काम करना है, तो फिर आप YouTube मास्टर क्लास में एनरोल कर सकते हैं जिसमें डिटेल में हम लोग लाइव सेशंस भी देते हैं, व्हाट्सएप की सपोर्ट भी होती है और डिफरेंट चीजें होती हैं। चलिए मोबाइल पे लेके चलता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि कैसे हम लोगों ने चैनल बनाना है, फिर सेटिंग्स करनी है, फिर मोनेटाइजेशन कैसे होती है और चैनल को ग्रो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गूगल को ओपन करना है और अपना एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है। आप सोच रहे होंगे काशिफ भाई मेरे पास पहले भी काफी ज्यादा अकाउंट पड़े हुए हैं, तो मैं नया क्यों बनाऊंगा? तो भाई दो रीजंस हैं। एक तो ये होता है कि आप लोग पहले जो अकाउंट होता है उसमें डिफरेंट आपने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बहुत से लोगों के कमेंट किए होंगे जाके, और कुछ ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जिसमें हम गुस्सा हो जाते हैं कुछ भी, तो YouTube की पॉलिसीज के अगेंस्ट है जिसके आप अपने मेन चैनल से ना करें कमेंट, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए दूसरे नंबर पर ये होता है कि आप लोगों ने उसका पासवर्ड याद नहीं रखा होता, 2 स्टेप याद नहीं होती, तो ये चीजें भी हम लोग लाजमी देख लेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक नया गूगल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, मैं देखें सिंपली गूगल पर आ गया हूं, यहां पे साइन इन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर हम लोगों ने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से हम लोग करेंगे फॉर माई पर्सनल यूज। तो ये सिंपली एक जीमेल अकाउंट हम बना रहे हैं, हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं। जो आपके चैनल का नाम होगा वो भी आप यहां पे रख सकते हैं या फिर कोई भी आप नाम रखना चाहते हो, जैसे आपका अपना नाम है वो भी लिख सकते हैं। देन आपने यहां से अपना बर्थडे और जेंडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ईमेल रखना चाहते हैं, तो आप अपना बनाइएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो चैनल का नाम हो, जैसे एग्जांपल होता है ना कि हमारे ज़हन में होता है कि यार मैं मोटिवेशन वाला चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट का चैनल बनाना चाहता हूं, तो हम रख देते हैं क्रिकेट, मेरा नाम काशिफ है, क्रिकेट काशिफ। ठीक है, तो ये नहीं करना कि यहां पे भी आप लिख दें cricketkashif@gmail.com। हमेशा जीमेल अकाउंट आपने थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, क्योंकि जब हैकर्स ट्राई करते हैं ना, ये मेरे साथ हो चुका है, मेरा चैनल हैक हुआ था, तो इसलिए बता रहा हूं कि वो सेम जो आपके चैनल का नाम होता है वही ईमेल ट्राई करेंगे, तो आपका ईमेल डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं क्रिकेट पे बना रहा हूं, तो अगर मैं क्रिकेट काशिफ रखना चाहता हूं चैनल का नाम, तो यहां पे मैं जो है वो कुछ और डिफरेंट करके, जैसे कि काशिफ और साथ में लिख देता हूं खेलना या कुछ ऐसा कर दूंगा ताकि मुख्तलिफ हो जाए। जो ईमेल आपने सेलेक्ट किया हो उसको आपने यहां से कॉपी कर लेना है और आपने या तो अपने पास डायरी रखनी है या नोटबुक जो होती है, इस मोबाइल के अंदर भी एक नोट्स की ऐप होती है, उसके अंदर आपने लाजमी चले जाना है और यहां पर आपने वो सारी डिटेल लिखते जाना है, जैसे चैनल का पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, 2 स्टेप में कौन सा नंबर रखा है, किस दिन आपने ईमेल बनाया, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह आपको पहले तो मसला नहीं आएगा, लेकिन आया तो ये सारी चीजें आपको याद आएंगी, काशिफ भाई ने करवाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लिख लेनी है। ईमेल लिखने के बाद हम यहां से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप अपना पासवर्ड चूज करें, तो कोई भी आप पासवर्ड लिख सकते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो ताकि कोई आसानी से जो है ना किसी को पता ना लगे। पासवर्ड को भी आपने नोट्स के अंदर सेव कर लेना है। यहां पर आप रिकवरी ईमेल ऐड करना चाहते हो तो कोई भी ईमेल दे दें। इसका फायदा ये होता है कि जब अगर कोई आपका अकाउंट एक्सेस करता है, कुछ भी एक मसला आ जाता है, तो आपके जो ईमेल दिया होगा रिकवरी के लिए उसके ऊपर सारे कोड जाते हैं। तो फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। देन उसके बाद यहां से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन ना पड़िएगा, आई एग्री कर दीजिएगा, क्योंकि करनी तो है ही आपने आई एग्री। यहां से हमारा जो सिंपली गूगल का अकाउंट होता है वो बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली YouTube के ऊपर जाना है। तो यहां से मैंने YouTube को ओपन कर लिया। YouTube को ओपन करने के बाद हमने जो अकाउंट है उसको साइन इन करना है। वो कैसे होगा, आपने ये अपने जो है ना वो प्रोफाइल में जाना है, यहां से स्विच अकाउंट में जाना है और जो आपने नया अकाउंट बनाया होगा वो ऑटोमेटिकली इधर आपको शो कर देगा, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहां पर अकाउंट ना मिल रहा हो तो आपने सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा और यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो पासवर्ड रखा था वो यहां पर पुट करना है। यहां पर मैंने ईमेल लॉगिन कर लिया है। उसके बाद हमने प्रोफाइल पे जाना है और यहां पर लिखा आएगा क्रिएट अ चैनल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा पिक्चर आपने देनी है, अभी फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं। नेम आ रहा है जहां पर, यहां पे आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। अब चैनल का नाम कैसे रखते होते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे आपने YouTube पर आना है, ठीक है,
यूट्यूब पर आने के बाद जो आपके ज़हन में चैनल का नाम आ रहा है, जैसे कि अगर आपका चैनल जो है वो क्रिकेट के हवाले से है तो आप अपने नाम के साथ रख सकते हैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले जो अपना चैनल का नाम रखना चाह रहा हूँ वो काशिफ स्पोर्ट्स है। तो सबसे पहले आपने उसको सर्च करना है यूट्यूब पे, क्या उस पर कोई और चैनल तो नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो आपने जैसे ये काशिफ स्पोर्ट्स बना है, लेकिन आपने ये देखना है क्या इसके ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं है। तो इसके ऊपर कोई इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है और ये वीडियोस भी बहुत कम डली हुई हैं, तो ये चैनल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें जितने भी हैं इतने ज्यादा व्यूज नहीं है इसके ऊपर। आपने ये गलती नहीं करनी कि ऐसा चैनल का नाम रख दें जिस तरह के स्पोर्ट्स न्यूज हो गया। अब मैं स्पोर्ट्स न्यूज लिखूंगा ना तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी। ऐसा भी चैनल का नाम नहीं रखना। यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज देखता हूँ तो ये देखें स्काई स्पोर्ट्स न्यूज आ गया, डिफरेंट इतनी न्यूज़ आ जाएंगी कि आपका चैनल रैंक नहीं करेगा। वो रखना है जहां पर ज्यादा वीडियोस ना आए, इजीली आपका चैनल रैंक कर जाएगा। तो मैंने काशिफ स्पोर्ट्स जो है वो रखना है, तो मैं क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करता हूं। यहां से हम लोग नेम की जगह यहां पर चैनल का नाम लिख देते हैं। देन उसके बाद यहां से आपने लाजमी सेव कर लेना और जितने भी काम आप करेंगे आपने लाजमी सेव करनी है। उसके बाद ये आपसे हैंडल पूछ रहा है। हैंडल क्या होता है बेसिकली, तो youtube.com/@, इसके आगे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका हैंडल होगा। कहीं भी सर्च करने में आसानी होती है। जैसे मैं कहता होता हूं मेरे चैनल का जो हैंडल है, कोई पूछता है ना आपका चैनल का नाम क्या है या लिंक दे दें, तो मैं कहता हूं youtube.com/ जो है वो आप लिखें काशिफ मजीद, तो इजीली आ जाता है। तो इस तरह से अब जैसे काशिफ स्पोर्ट्स हम करते हैं, जो आपके चैनल का नाम हो कोशिश करें वही रखें, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अवेलेबल नहीं है तो उसके साथ 1 लगा दें या 2 लगा दें, इस तरह से करें। तो यहाँ पर हमने हैंडल भी चूज कर लिया, इसको भी हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हमने लोगो फिलहाल नहीं देखना, हमने क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना। तो इतना सिंपल है एक चैनल बनाना। अब हमारा चैनल बन चुका है, अब हमने व्यू चैनल के ऊपर क्लिक करना है। यहां से जो है वो आप देखें मैनेज वीडियोस है, उसके साथ एक पेंसिल का निशान बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से बेसिक्स जो सेटिंग्स होती हैं वो आपने करनी है। नाम आपका आ गया, चैनल का हैंडल जो है वो आ गया, चैनल का यूआरएल भी बन चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब ये डिस्क्रिप्शन कहां से लिखनी है, पहली चीज तो आप ज़हन से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इतना नहीं पता होता, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी पर आना है। ये चैट जीपीटी एआई टूल है, इसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसको सिंपली लिख देना है। यहां पर हम लिख देता हूं कि एक चैनल बनाया स्पोर्ट्स के वाले से और उसका मुझे चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। यहां पर हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आ गई है, मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है वो यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाके पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, ये जो बाकी चीजें हैं ये हमने हटा देनी है, जैसे कि शुरू में इसने सारा कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ हम हटा देंगे। और दूसरा याद रखिएगा कि इसमें खुद भी चेंजिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको लगता हो कि यार ये चीज मैंने लिखनी है, ये नहीं लिखनी, वो सारी चीजें आप खुद लिख सकते हैं। यहां पर जो है जैसे लिखा हुआ सारा कुछ, मैं ये सारा लास्ट वाला जो है वो पार्ट हटा देता हूं। उसके बाद अगर आपके पास कोई बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप अपना ईमेल देना चाहते हो, जैसे कि लोग स्पॉन्सरशिप्स के लिए करते हैं, शुरू में ना दें, जब आपका चैनल इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा तो फिर आपने यहां पे वो ईमेल भी डाल देना है, लिख देना है कि फॉर स्पॉन्सरशिप्स ईमेल कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहां से इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे चैनल की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमने आ जाना है गूगल क्रोम पे। यहां पर गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया, सेटिंग्स करनी है अब हमने चैनल की। उसके लिए हमने क्या करना है कि डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। उसके लिए आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर आएगा डेस्कटॉप साइट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो मोबाइल होते हैं ये एंड्रॉइड, इसके अंदर तो इस तरह से होती है, लेकिन आईफोन है तो आपने सिंपली सेटिंग्स में जाना है, वहां पे सफारी का एक आपने सर्च करना है, उसके अंदर जाके आप वहां से रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर सकते हैं, तो आपकी डेस्कटॉप साइट इनेबल हो जाएगी। अब आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने सर्च बार में आके यहां पर लिखना है studio.youtube.com, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे तो आ जाएगा पहले नंबर पे studio.youtube.com। अब डायरेक्टली जो स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि इससे इजीली हो जाता है, लेकिन अगर ना हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, देखिए मेरा सिंपली स्टूडियो जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अगर ना हो रहा हो तो मैं वो भी तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपली यहां पर यूट्यूब लिखना है सर्च बार में आके, फिर उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेना है और ये जो यूट्यूब है, ठीक है, ये जो यूट्यूब है इसको आपने प्रेस करके रखना है। ऐसे जब आप थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ओपन इन न्यू टैब आ जाएगा और यहां से आपने ओपन इन न्यू टैब कर देना है। तो ओपन इन न्यू टैब करता हूं तो यहां से मेरे पास जो है वो YouTube इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमने यहां पर लोगो के ऊपर क्लिक करना है और यहां से हम लोगों ने YouTube स्टूडियो पे भी प्रेस करके रखना है और ओपन इन न्यू टैब कर देना है। अगर आप लोग ओपन इन न्यू टैब नहीं करते तो ये आपको एप्लीकेशंस पे ले जाता है, तो वो इशू बनता है। तो ये देखें वही स्क्रीन अब ओपन हो जाएगी जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, studio.youtube.com पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो सिंपली स्टूडियो में आ जाना है। अब हम लोगों ने सारी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स के लिए आपने सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा इसको जूम करना है और बिल्कुल नीचे आ जाना है स्क्रीन को लेकर, ठीक है। ये देखें लास्ट पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, ऐसे आप ऊपर आएंगे ना तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लास्ट पे आएंगे तो एक सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। अगर ना समझ आ रही हो तो ऐसे जूम आउट करना, फिर जूम इन करना और राइट साइड पे आके बिल्कुल इसको नीचे लेकर आना, तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जब ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाए तो अब आपकी सेटिंग्स शुरू हो जाती हैं। एक पहले नंबर पे जो जनरल लिखा हुआ है ये इसी तरह से रहने देनी है। फिर सेकंड नंबर पे चैनल है, चैनल पे क्लिक करके आपने यहां से कंट्री ऑफ रेजिडेंस में जाना है और जिस भी कंट्री के आप हैं आपने वो रख देना है। अब हो सकता है आप यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हो
हो, आपका दिल हो कि यार मैं लोगों को ये दिखाऊं कि यूएसए का चैनल है, तो आप यूएसए भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पाकिस्तान से तो पाकिस्तान ही करने। हाँ, बेहतर होता है कि एग्जाम से आप हैं कर दें, लेकिन अगर कोई और भी कंट्री करते हैं तो कोई इशू नहीं बनता। तो यहां से मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूं। नीचे कीवर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहां पर आपने वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि आपके चैनल के रेलिवेंट है। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे आपने वर्ड्स लिखने हैं जो कि लोग सर्च करते हो आपके कंटेंट से रिलेटेड। जैसे कि मैं यहां पर पहले अपने चैनल का नाम लिखूंगा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा काशिफ स्पोर्ट्स, उसके बाद आपने ये जो गो का बटन होता है ये दबा देना है, तो ये एक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा भी दे सकते हैं, फिर भी ये बन जाता है। फिर उसके बाद आपने सेकंड लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूं स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट को कवर करेंगे, फिर हम लिखते हैं फुटबॉल, और उसके बाद जो है मैं लिखता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा लाइव मैच टुडे। तो इस तरह के आपने वो सारे कीवर्ड्स लिखने जो कि आपके चैनल से रेलिवेंट हो। अगर ना समझ में आ रहा हो कि यार कहां से लाएंगे या ज़हन में नहीं आ रहे, तो आपने एक वेबसाइट है रैपिड टैग्स के नाम की, ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जैसी वेबसाइट ओपन होगी यहां पर आएगा जनरेट टैग्स फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। तो यहां पर आपने कोई भी टाइटल टाइप दे देना है जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। जैसे कुकिंग है या मेरा स्पोर्ट्स है, तो मैं यहां पर जो है ना स्पोर्ट्स लिख देता हूं, ठीक है, साथ क्रिकेट लिख देता हूं, पाकिस्तान टीम लिख देता हूं। इस तरह के आपने 2-4 कीवर्ड्स दे देने। उसके बाद जो है वो आप वेट करेंगे, सर्च करेंगे तो ये डिफरेंट आपको दे देगा। ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम और डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए। अब मैं अलाउ कुकीज करता हूं और यहां से मैं इनको जो है वो कॉपी कर लेता हूं। जैसे ये कॉपी टैग्स लिखा हुआ है, ये कॉपी कर लिया। उसके बाद वापस आए और यहां पर हम लोगों ने इनको पेस्ट कर देना है। कोशिश करनी है आपने कि वो कीवर्ड्स आपने रखने हैं जो कि रेलिवेंट हो, ये ना हो कि बहुत ज्यादा आप डिफरेंट कर रहे हो, और ये भी नहीं कि आपने 2025 2024 इस तरह के सारे रखने। जिस तरह की आप वीडियोस बनाना चाहते हैं वैसे ही कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं ताकि यूट्यूब को पता हो कि भाई इस तरह की वीडियोस आएंगी। तो मैंने ये कीवर्ड्स ऐड कर दिए और उसके बाद साथ साथ मैंने सेव करना है, ठीक है। ये देखिए सेव का बटन है, मैं इसके ऊपर प्रेस कर दूंगा। अब सेव साथ साथ इसलिए करना है क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सारा काम कर चुके होते हैं और उसके बाद जो है वो सेव नहीं होता और कोई भी एरर आ जाता है तो बड़ा मसला बनता है। तो ये चूंकि एक एक चीज मुश्किल है तो इस वजह से आपने साथ साथ सेव करना है। हम चैनल में थे, चैनल में जाने के बाद हमने अब एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है। यहां पर ये आपसे सबसे पहले पूछेगा डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। क्या आप अपने चैनल को बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं? मतलब आप ये आपने देखना है कि आपका कंटेंट जो है, जो आप वीडियोस बनाएंगे, क्या वो बच्चे देखेंगे या नहीं। तो मेरा मशवरा है ये है कि आप लोग कोशिश करें कि बड़ों के लिए बनाएं। वो इसलिए क्योंकि अर्निंग जो है वो बच्चों के कंटेंट में थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो यहां से मैंने ऑलरेडी जो है वो नो कर देने, ये देखें नो सेट दिस चैनल मेड फॉर किड्स ना करें, ठीक है, नो करना है आपने। उसके बाद नीचे आपने आना है और ये सारी चीजें नॉर्मल इसी तरह से रहने देनी है। फिर उसके बाद आता है फीचर एलिजिबिलिटी। आप देखें ये है फीचर एलिजिबिलिटी। पहला जो है वो हमेशा से आपका इनेबल होगा। दूसरा जो है इंटरमीडिएट फीचर्स, ये आपने इनेबल करना है, ये आपका मोबाइल फोन वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। इससे करने का फायदा ये होगा कि आपको 3 जो है बेनिफिट्स हैं। एक कस्टम थंबनेल, अपनी मर्जी का थंबनेल लगा सकेंगे वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट, आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो यहां से आपने वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर देना है। यहां पर आपने अपना नंबर ऐड करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जैसे कि यहां पर आया है और वो हमने यहां पर इंटर कर देना है। जैसे आप उसको इंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका जो देखें फोन नंबर वेरीफाइड आ रहा है और यहां पर लिखा है यू कैन क्लोज दिस विंडो। तो यूं आपका जो अकाउंट है वो यहां से एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप देखिएगा, ये देखें इनेबल्ड हो गया, इंटरमीडिएट फीचर भी इनेबल हो गया। अब जो लास्ट वाला फीचर है इसको आपने कुछ नहीं करना, ये 2 महीनों बाद ऑटोमेटिकली जो है ना वो हिस्ट्री में बिल्ड हो जाता है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो सिंपली चैनल हिस्ट्री को प्रेफर करता हूं। यहां से आप देखेंगे बिल्ड योर हिस्ट्री एज ग्रो और यहां से आप नेक्स्ट करेंगे और डन कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कोई मसला नहीं है, सिंपली आप इसको छोड़ दें, उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारा चैनल का जो ऑप्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपलोड डिफॉल्ट्स में आना है। अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब यह है कि आप वो चीजें यहां पर लिख दें जो आप चाहते हैं कि बार बार आप अपनी वीडियो के अंदर ना लिखें। जैसे कि अगर टाइटल के अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पे काशिफ स्पोर्ट्स कर दूंगा, ठीक है। हमने अपने टाइटल के अंदर चैनल का नाम लाजमी लिखना होता है शुरू के अंदर, ताकि हमारा चैनल जो है वो सर्च में आ सके। तो आप पक्का ही लिख दें, ये हमेशा लिखा रहेगा और हर वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो बाद में चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। अब यहां डिस्क्रिप्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं आपको यूट्यूब पे जाके दिखाता हूं। आप अक्सर देखेंगे कि मेरी वीडियोस के अंदर यहां पर सोशल लिंक लिखा होता है और नीचे सारे लिंक्स डाले होते हैं, ठीक है। सेकंड चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ हमने बार बार नहीं लिखना होता। एक ही दफा जो है वो मैंने यहां से कॉपी करना है और उसके बाद जो है वो सिंपली यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद कभी मुझे लिखना नहीं पड़ेगा बार बार और ये इसी तरह से रहेगा। तो यहां पर मैं अपने चैनल के जितने भी सोशल लिंक्स हैं जो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के हैं वो लिख देता हूं। उसके बाद आपने यहां से विजिबिलिटी में आना है और विजिबिलिटी को आपने अनलिस्ट कर देना है। विजिबिलिटी का मतलब यह है कि जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो अनलिस्ट होनी चाहिए, यानी कि जब आपकी मर्जी हो तो आप उसको पब्लिक करें। ऐसा नहीं कि वीडियो
अपलोड किए अभी सेटिंग्स ही कर रहे हैं और आपने जो है ना पब्लिक पे क्लिक किया हो तो वो ऑलरेडी जो है वो ऑडियंस के पास चली जाएगी, तो वो गलत तरीके। अनलिस्टेड करने के बाद आपने जो है यहाँ से एडवांस सेटिंग में आ जाना है। एडवांस सेटिंग में आने के बाद अब चंद चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला है लाइसेंस आपने हमेशा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि वीडियो आपकी है और आपने खुद क्रिएट की है, आप इसका लाइसेंस अपने पास रखते हैं। अगर आप क्रिएटिव कॉमन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑडियंस को ये मौका दे रहे हैं कि भाई आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे आपकी वीडियो कोई भी यूज करे, कोई इदारा एनजीओ वगैरह वीडियो अगर चैनल बनाता है तो उसको फिर क्रिएटिव कॉमन करना होता है। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सेलेक्ट करनी है वो कैटेगरी जो कि आपके चैनल के रिलेटेड है। अगर आपको ना समझ में आए, पहले ये देख लें, समझा देता हूं, लेकिन ना समझ में आए तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरी वीडियो देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है वो आप देखें तो मेरी जो कैटेगरी बनती है वो स्पोर्ट्स है। यहां पर स्पोर्ट्स का ऑप्शन सेकंड लास्ट पे है। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्स और सारी इन्होंने दी हुई है, तो मैं इसको स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद है कैप्शन सर्टिफिकेशन, इसको अपने फर्स्ट वाला जो होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फर्स्ट पे लिखा होगा दिस कंटेंट हैज नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन द यूएस, इसको हम क्लिक करके फिर उसके बाद वीडियो लैंग्वेज आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी वीडियोस किस जुबान में होंगी, तो वो सारी चीजें आपने नॉर्मली सिलेक्ट कर लेनी है। वीडियो लैंग्वेज आपकी अगर उर्दू है तो आपने उर्दू करनी है, हिंदी है, जिस भी आप कंट्री से देख रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। देन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हमसे पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग इंग्लिश को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने कमेंट्स को ऑन रहने देना है और यहां से सेव कर देना है। आधी सेटिंग्स हम लोगों ने कर ली है, अब आधी जो रह गई हैं वो अब हम करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो नीचे वाला बटन था ना, इसका जो है ना काम खत्म हो गया। अब आपने ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद एक डॉलर का साइन बना होगा, उसके नीचे वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। ठीक है, कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक कर देंगे। कस्टमाइजेशन ये देखें, इसके ऊपर क्लिक भी किया तो आ जाएगा कस्टमाइजेशन। इसका मतलब यह है कि आपने अब अपने चैनल का बनाओ सिंगार करना है। ठीक है, जैसे मेकअप होता है ना, आपने वो करना है। अब मेकअप करने के लिए आपने बैनर इमेज लगानी है और पिक्चर लगानी है। मैं आपको यूट्यूब पे जाके ही दिखाता हूं कि बैनर इमेज कौन सी होती है और लोगो क्या होता है। अब ये देखें, ये मेरा लोगो है और ये पीछे देखें काशिम मजीद लिखा हुआ है और सारा इस तरह का, ये बैनर इमेज होती है। ठीक है, अब या तो ये आप बनवाएंगे किसी बंदे से जो कि प्रॉपर इसको समझता हो, क्योंकि मैंने खुद भी ये जो है वो अब एक ग्राफिक डिजाइनर से बनवाई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई शुरू में जाहिर है बजट नहीं होता और आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप प्लस में जाएंगे। यहां पे जाने के बाद मैंने भी शुरू में ऐसे ही बनाई थी, आपने कैनवा को ओपन करना है। ठीक है, कैनवा एक वेबसाइट है, सिंपली हमने इसको ओपन कर लेना है और यहां से जो है वो आपको कहेगा कि आप ऐप में भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ओपन ऐप करता हूं और यहां से प्ले स्टोर की इसकी एप्लीकेशन होगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। कैनवा को ओपन करके उसको आपने साइन अप कर लेना है किसी भी ईमेल से। उसके बाद सर्च टेम्पलेट में आके आपने यहां पे अपना जो आपको चीज चाहिए वो लिखनी है। जैसे कि हमने सबसे पहले लोगो बनवाना है, तो मैं लोगो को सर्च कर लेता हूं। जैसे ही लोगो को सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ लोगो आपके पास आ जाएंगे। जहां पर प्रो लिखा हो वहां पे नहीं जाना, क्योंकि वो पेड है, बाकी सारे फ्री हैं। ठीक है, अब जैसे कि पहला लोगो ही मुझे अच्छा लग रहा है, अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर ये लोगो सामने आ जाएगा। अब इसको आपने एडिट करना है अपने मुताबिक। एडिट करने का बहुत सिंपल तरीका है, नीचे देखिए टेक्स्ट और सारा कुछ आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे सुमेरा हदीद लिखा है, इसको मैं जो है वो एडिट करता हूं और यहां से अपने चैनल का नाम लिख देता हूं। तो यूं मैंने लोगो जो है वो अपने मुताबिक डिजाइन कर लिया है। अगर चाहते हो आप इसमें कोई चीज ऐड करना, तो वो भी सारी चीजें यहां से हो सकती हैं। जब आपने लोगो फाइनल कर लिया, उसके बाद ये एक ऊपर तीर का निशान बना होगा, इसको क्लिक करके आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यूं हमारा जो लोगो है PNG करके आपने यहां से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो हमारा लोगो जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब इसी तरह से हम लोग चैनल का जो बैनर होता है, जो बैकग्राउंड में लगा होता है, वो भी लिखेंगे। हम यहां से लिखते हैं चैनल बैनर और इसी तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो यहां पर बैनर भी हमने फाइनल कर लिया है। उसके बाद हमने यहां से इसको भी डाउनलोड कर लेना है। जो बैनर और लोगो आपने बनाए हैं कैनवा से, उसको यहां पर हमने अपलोड करना है। अपलोड में जाके यहां से सिंपली हम लोग बैनर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये आपको दिखाएगा कि आपका बैनर ऐसे शो होगा वाम को। तो ये आपने लाजमी देख लेना है कि किस तरह से शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बनाने के लिए सिखाया, तो यहाँ पे मैंने जल्दी में किया, तो लेकिन आपने सही अच्छे से बनाना है। फिर उसके बाद पिक्चर में जाके जो भी आपका लोगो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये सारे काम हमने पहले ही कर लिए थे डिस्क्रिप्शन वगैरह के। नीचे जहां पर लिखा हुआ है लिंक्स, ठीक है, यहां पर आपने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालने हैं। मतलब इसमें आप फेसबुक लिख सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो आगे लिंक होगा URL जहां पे लिखा हुआ वो ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होता है कि जब भी कोई बंदा आपसे, अगर आप स्पॉन्सर करते होते हैं, तो कोई भी बंदा अगर आपसे पेड प्रमोशन करवाना चाहता है या स्पॉन्सर वीडियो बनवाना चाहता है, तो यहां पर वो आपने ईमेल देना है ताकि वो आपसे रब्ता कर सके। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ईमेल ऐड कर देता हूं। और लास्ट नंबर पे आएगा वीडियो वाटरमार्क। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए भी सिंपली गूगल पे जाना है। यहां पर जाके आपने लिखना है वीडियो वाटरमार्क यूट्यूब सब्सक्राइब बटन। जब आप ये लिखते हैं तो इस तरह की आपने इमेजेस में जाना है और डिफरेंट आपके सामने देखें इमेजेस आ जाएंगी। यहां पर हम लोग टूल्स के अंदर जाके एक काम करेंगे कि हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहां से आपने कोई भी सब्सक्राइब बटन जो आपको बेहतर लगता हो, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और वीडियो वाटरमार्क वाली जगह पर अपलोड करना है। तो यूं हमने यहां पर सारे काम कर लिए हैं। उसके बाद हमने वही चीज करनी है जो टॉप पे आपको पब्लिश का बटन मिलेगा, इधर सेव नहीं होगा,
पब्लिश होगा, आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सारा जो आपने स्पोर्ट्स या जो कुछ भी यहाँ पे लोगो वगैरह लगाया है वो जो है वो उसको पब्लिक कर रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें ऊपर जो है वो पब्लिश आपके सामने आ जाएगा लिखकर। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग्स जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो प्रोफाइल के साथ लिखा हुआ है होम टैब, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी चंद चीजें रह गई हैं जो कि आपने करना है। पहले नंबर पे ये है कि होम टैब के अंदर लिखा हुआ है कि होम टैब, और इसको आपने यहां से जो है ना इनेबल करना है। ठीक है, इसको हम इस तरह से क्लिक कर देंगे। अब ये इनेबल हो गया है। उसके बाद लेआउट आएगा। लेआउट के अंदर आपने पहला फॉर यू होगा, इसको जो है ना वो इसी तरह से रखना है सबसे टॉप पे। फिर उसके बाद जो है वो वीडियोस हैं, फिर शॉर्ट वीडियोस हैं, फिर लाइव स्ट्रीम है। मैं ये लाइव स्ट्रीम वाला सेक्शन नहीं चाहता, ठीक है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के लिए आपने सिंपली ये 3 डॉट होंगे, रिमूव सेक्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद चैनल प्लेलिस्ट भी मैं नहीं चाहता, रिमूव कर देता हूं। यहां से मैं क्या चाहता हूं, ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, पॉपुलर वीडियोस चाहता हूं। ठीक है, पॉपुलर वीडियोस को आपने ऐसे प्रेस करके रखना है और ऊपर ले आना है। यहां पर मजीद भी आप देख लीजिएगा, जो लेआउट आपने अपनी मर्जी से यहां पर सेक्शन में ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यूं हमारे चैनल की तमाम सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने अपने चैनल को देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, फिर लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे ये आपको आपके चैनल पे ले जाएगा। यहां पर देखें तो काशिफ स्पोर्ट्स आ रहा है, ये उसका बैनर जो है ना लोगो बना हुआ है। और बैनर थोड़ा सा मैंने जल्दी बनाया था तो थोड़ा सा गलत हो गया, वरना ओवरऑल देखें डिस्क्रिप्शन भी आ गई है और यहां पर सारी चीजें जो है वो हमने ऐड कर दी हैं। अब इस तरह से आपने अपना चैनल बना लेना है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस पे वीडियोस अपलोड करनी है। यूट्यूब चैनल बनने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है वो है कि आपने अपनी वीडियोस को लिखना है और फिर उसको शूट करना है, फिर उसके बाद उनको एडिट अच्छा करना है। जब ये काम कर लिया तो कम से कम आप 5 से 10 वीडियोस बना के रखें, फिर उसके बाद एक एक करके अपलोड करें, ताकि आपके पास डाटा इतना हो कि आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो कि कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के ऊपर, वो नहीं टूटनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने एक दिन में एक वीडियो डालनी है, एक दिन में 2 डालें तब चैनल वायरल होगा, बल्कि आपने सिर्फ ये यूट्यूब को बताना है कि भाई मैं जो है ना वो 2 दिन बाद डालता हूं तो 2 दिन बाद डालूंगा, 3 दिन बाद डालता हूं तो 3 दिन बाद डालूंगा। लेकिन आपने जो अपनी तरतीब है वो नहीं तोड़नी, बार बार आपने एक तादाद से जो तरतीब से आपने वीडियोस डालते जाना है। ठीक है, अब वीडियोस डालना शुरू होगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आएगा, काश भाई चैनल कैसे ग्रो होगा, ताकि फिर हम मोनेटाइज करेंगे। तो बेसिकली चैनल को ग्रो करने का जो सबसे बड़ा राज है आज के टाइम में वो ये है कि आपने एक सब निश को चूज करना है। अब सब निश क्या होती है कि आपने ऐसा नहीं करना कि अगर स्पोर्ट्स का चैनल है तो आप सारे स्पोर्ट्स उसमें डाल रहे हो, क्रिकेट भी डाल रहे हैं, फुटबॉल भी डाल रहे हैं, एक मैंने काशिफ स्पोर्ट्स बना लिया उसमें सब कुछ डाल रहा हूं, बल्कि आपने एक जो है वो ऐसी कैटेगरी को चूज करना है जो कि जिसके अंदर आपको लगे कंपटीशन कम है और उसके अंदर आपने अपना नाम पैदा करना है। अब वो कैसे हो सकता है, बहुत लोग हैं जो कि क्रिकेट के बारे में वीडियोस बनाते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं देखूं कि यार फुटबॉल के बारे में पाकिस्तान में कोई बात करता है, बहुत कम करते हैं, तो मैं फुटबॉल का जो है ना चैनल बना लूं, जैसे काशिफ फुटबॉल स्पोर्ट्स कर दूं, काशिफ स्पोर्ट्स फुटबॉल कर दूं। ठीक है, अब होगा क्या कि जब मैं सिर्फ फुटबॉल पे बात करूंगा तो मेरा एक अलग नाम बन जाएगा। जब लोगों को पता होगा कि यार ये बंदा सिर्फ फुटबॉल पे बात करता है, जो फुटबॉल के जितने शौकीन है वो मेरे चैनल पे आएंगे। इस तरह से पहले आपने किसी एक सब निश को चूज करना है। जैसे कुकिंग अगर आप करती हैं तो उसके अंदर आप चाइनीज खाने बना सकती हैं, सिर्फ आप उसमें बताएं कि मैं सिर्फ देसी बनाती हूं। ठीक है, आप बताएंगे सिर्फ हम जो है ना इस चैनल के ऊपर कॉन्टिनेंटल बनाना सिखाते हैं, कोई भी इस तरह का कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग जो है वो कह लें कि यूट्यूब सिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर भी डिफरेंट चीजें आ गई हैं। अब जैसे मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाना भी सिखाता हूं, क्रिप्टो भी सिखाता हूं, सारी चीजें आप सिर्फ यूट्यूब सिखाएं, आप यूट्यूब पे ग्रो करना सिखाएं। ठीक है, इस तरह से एक छोटी सी निश पकड़ के उसके ऊपर जब काम करेंगे तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली देखेंगे ग्रो होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़े लोग होंगे, तो उनमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आपकी वीडियोस अच्छी होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मेरी तरफ से होगी वो ये है कि आपने जो टॉपिक चूज करना है वीडियो के लिए वो आपने बड़े ध्यान से चूज करना है। ये देखना है कि इस टॉपिक के अंदर क्या आवाम को इंटरेस्ट है या नहीं। लोग ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं जिनमें उनको तो बड़ा शौक होता है लेकिन ये नहीं पता कि आवाम भी देखेगी या नहीं। ऐसा आपका थंबनेल होना चाहिए वीडियो का कि लोगों के सामने जाते सार उनको लगे कि यार इसमें क्या ऐसा खास है, या उनकी मजबूरी बन जाए उसको देखना। ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाना है तो मैंने वो वीडियो बनाई है, अब यहां तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो में दम है। तो आपने क्या करना है, पहली बात वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसको ज्यादा आवाम सुने। ठीक है, टॉपिक ऐसा आपका होना चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक वीडियो बनाते हैं कि जी इंग्लिश कैसे सीखें। ठीक है, और एक वीडियो बनाते हैं कि इंग्लिश का फलां जो है ना वो चैप्टर है क्लास 9 का, एक फलां मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो अब वो जो चैप्टर 9 का वो सॉल्व जो होगा उस वीडियो के ऊपर बहुत कम लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जिसको समझना होगा वही समझेगा। अब इंग्लिश कैसे सीखें या जल्दी में कैसे सीखें, तो ये बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, तो यहां पे लोग ज्यादा आएंगे। तो ये एक मिसाल है, इस तरह से आपने अपने टॉपिक को चूज करना है। फिर उसके बाद चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है। चैनल को मोनेटाइज करने के आज के टाइम में 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर तो करने ही करने हैं। ठीक है, वो आपके बेशक 2 दिन में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 2 सालों में हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद 2 तरीके आते हैं कि एक आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कर सकते हैं या फिर आप 10 मिलियन व्यूज कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से आपने खुद चूज करना है कि आपने क्या करना है। अब वॉच टाइम कब होगा? जब आप मेरी तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, जो जिनकी तादाद ज्यादा होती है। और अगर आप 10 मिलियन व्यूज करना चाहते हैं तो आपको फिर शॉर्ट्स बनानी
पड़ेंगी। शॉर्ट्स वो होती हैं जो कि हम टिकटॉक पे इस स्क्रॉल करते जाते हैं। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ व्यूज करने होंगे 10 मिलियन के, और उसका एक टाइम लिमिट है, वो है 90 डेज। पिछले 90 दिनों के अंदर आपने अपना टाइम के अंदर जो है ना बनाने, अगले 90 नहीं, ये नहीं कि आज चैनल बनाए तो आप सोचें अगले 90 दिनों के अंदर मुझे करना है, बल्कि पिछले 90 दिनों के अंदर। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पिछले 90 दिन भी आपके आगे आते जाएंगे। एग्जांपल है जैसे कि अभी जो है वो 7वां महीना है और 2025 है, तो चौथे महीने 2025 से लेकर 7वां महीना 2025 के दरमियान करनी है। अब जब महीना 8वां हो जाएगा तो वो चौथा महीना नहीं रहेगा, वो 5वां हो जाएगा। इस तरह से पिछले 90 दिन, ठीक है। और अगर आप लोग वॉच टाइम करते हैं यानी कि लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो फिर आपने जो है वो पिछले 365 दिन यानी कि पिछले एक साल के अंदर जो है वो आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम करना है। अगर आपका चैनल शॉर्ट्स की वजह से या लॉन्ग की वजह से किसी भी वजह से मोनेटाइज हो जाता है तो वो सब जगहों से पैसे कमाएगा। उस पर शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, लॉन्ग भी डाल सकते हैं। अक्सर लोगों का ये कंफ्यूजन होती है कि शॉर्ट्स का बनाया तो क्या लॉन्ग से कमाई होगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी। अब ये कुछ टिप्स थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब मोनेटाइज जब इंशाल्लाह करने का टाइम आएगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत से ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, एक एक स्टेप से भी आप सीख जाएंगे। लेकिन जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको फिर तलकीन कर रहा हूं कि यूट्यूब पे अगर आपने कामयाब होना है तो आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी और अच्छा टॉपिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर दिन एक वीडियो डाल रहे हैं, बल्कि कोशिश करें वीडियोस कम हो जाए लेकिन वीडियोस आपकी मेयारी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग देखें तो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसको लाइक भी कर दीजिए। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये चीज आपको सिखाई है तो आपने लाजमी जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।